प्रसाद अवज्ञा जो करे। देख प्रसाद महिमा, प्रसाद की बहुत महिमा है। प्रसाद प्रभु के साक्षात दर्शन कराने की, प्रभु की कृपा पाने की एक सीढ़ी, एक साधन है। प्रसाद की तो बहुत महिमा है। एक प्रसंग आता है जगन्नाथपुरी का। एक वहाँ के बड़े ही यशस्वी प्रतापी राजा हुए, जिनका नित्य का नियम था वहाँ के पंडा जी उनको नित्य प्रसाद दे के जाया करते थे जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथ भगवान का। तो एक दिन राजा चौसर खेल रहे थे, तो चौसर खेल रहे थे तो पंडा जी का नित्य का नियम था उनको प्रसाद देने का। तो वो आए तो उन्होंने चौसर से तो प्रसाद देने नित्य आते ही थे पंडा जी, तो आए, वो चौसर खेलने में मगन थे, तो उन्होंने बाएं हाथ आगे कर दिया और उसी में प्रसाद ले लिया। जगन्नाथपुरी का प्रसाद ध्यान के बाएं हाथ आगे कर दिया और उसमें प्रसाद ले लिया। फिर जब चौसर खेलते, जब फिर बाद में उनको स्मरण आया कि ये मैंने क्या किया, अब अपराध कर दिया मैंने, प्रसाद की अवज्ञा कर दी। बड़ी गिलानी हुई राजा के मन में कि मैं इतना व्यस्त हो गया उसमें कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि प्रभु का प्रसाद कैसे लेना चाहिए। अब राजा के मन में खिन्नता आ गई, बड़ी ही जलन पैदा हो गई राजा के मन में कि पश्चाताप जग रहा कि मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं। तो उन्होंने अपने यहाँ के जो आचार्य कुलगुरु हैं सबको बुलाया, अपना नाम नहीं लिया राजा ने। तो उन्होंने कहा हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, या फिर हमारे किसी के स्वयं के शरीर से कोई अपराध बन जाए तो क्या करना चाहिए। तो बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं उनके आचार्य, कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। चाहे वो कितना ही प्रिय हो, चाहे कितना ही प्यारा हो, उसको अपने शरीर से अलग कर ही देना चाहिए, क्योंकि जिसने प्रभु के अपराध, प्रभु के प्रसाद की अवज्ञा करी। राजा को उपाय मिल गया, राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, उनसे कहा कि मैं जब सोता हूँ तो मेरे को ना एक प्रेत बड़ा सताता है। वो मेरी एक खिड़की है, इस दरवाजे के पास में एक खिड़की है, इसमें से रोज एक प्रेत हाथ डालता है अपना, और वो मेरे को बड़ा सताता है, मेरे को बड़ा कष्ट देता है रात में। मंत्री को ऐसा तैयार कर दिया, मंत्री के अंदर क्रोध आ गया कि महाराज आप चिंता मत करो, आज रात में पहरा दूंगा, आज रात जैसे उसका हाथ आएगा तो मैं उसको काट दूंगा। और वो तो राजा की ही थी, क्योंकि स्वयं के हाथ से तो वो काट नहीं सकते थे। तो राजा ने अपना हाथ करा, मंत्री तैयारी था, मंत्री ने हाथ काट दिया। अब राजा तो बड़े खुश हुए, लेकिन मंत्री से बोला कि बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन सारी प्रजा में हाहाकार मच गया कि एक यशस्वी प्रतापी धर्मात्मा राजा का हाथ काट दिया। लेकिन सब अप्रसन्न है, लेकिन राजा खुश है। उनको लगा कि मेरे जो अपराध हुआ था वो उसकी मैंने प्रायश्चित कर लिया। राजा खुश है, सब अप्रसन्न है, लेकिन राजा खुश है। जैसे ही अगला दिन आया, नित्य की तरह पंडा जी उनको प्रसाद देने के लिए आए, और राजा का तो बड़ा भाव था कि वो प्रभु का प्रसाद जब लेते थे तो वो तो चौसर खेलने में उस दिन मगन थे, तो उनसे अपराध बन गया। लेकिन जब लेते थे प्रसाद तो बड़े ही ऐसे दोनों हाथ कर प्रभु के प्रसाद को लेते थे, पंडा जी से ग्रहण करते थे। आज भी लेकिन उनका हाथ तो कट गया, लेकिन उन्होंने जैसे ही दोनों हाथ फैलाए प्रसाद के लिए, क्योंकि उनकी आदत थी, जैसे ही हाथ फैलाए तो पुनः एक रात प्रकट हो गया। सबने देखा कि पुनः वो जो हाथ था ज्यों की त्यों आ गया प्रभु की कृपा से। उन्होंने तो पश्चाताप कर लिया, लेकिन प्रभु ने अपनी कृपा से उनका हाथ दे दिया। और प्रभु ने स्वप्न में आदेश भी किया, सबसे कहा कि राजा का जहाँ हाथ कटा है, जहाँ गिरा है, उसको मेरे उद्यान में बो दो, और उससे जो पुष्प प्रकट होंगे उसको मेरे उद्यान में बो दो। सभी ने ऐसा ही किया। राजा का जो कटा हुआ हाथ था उसको वहीं उद्यान में बो दिया, और कहते हैं उससे दोने की आकृति के पुष्प प्रकट हुए। और आज भी वो जो दोने की आकृति के पुष्प है, जगन्नाथ भगवान को माला पहनाई जाती है, वो आज भी उस राजा के हाथ के, उन राजा के हाथ से जो प्रकट दोने की माला का पौधा जो हुआ, उसकी माला आज भी जगन्नाथ जी धारण करते हैं, क्योंकि भक्त की बहुत महिमा है। उन्होंने प्रायश्चित के लिए प्रभु अपना हाथ कटवा दिया, लेकिन प्रभु ने कृपा करी कि उन्होंने कम से कम अवज्ञा करी, लेकिन उसका प्रायश्चित भी तो किया। इसलिए प्रसाद की बहुत महिमा है। ऐसा माधव दास जी के भी चरित्र में आता है जगन्नाथपुरी के प्रसाद की महिमा। तो जगन्नाथपुरी के प्रसाद की बहुत महिमा है, क्योंकि प्रसाद कोई वस्तु, कोई मिठाई नहीं है। जहाँ का प्रसाद है वो प्रभु स्वयं आपके यहाँ आए, आपके पास आए। इसलिए प्रसाद को प्रणाम करके और बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही आदर पूर्वक ग्रहण करना चाहिए।